अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीबू की रोशनी। तो चले जी, आज के व्लॉग का स्टार्ट हो चुका है। आज व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद बना रहे हैं। 10 मुहर्रम को बनाया था और उसके बाद पिछले हमारे कश्मीर वाले व्लॉग चल रहे थे। तो जैसे ही वो ख़त्म होने पे आए तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज व्लॉग बना लें जो हमने कल लगाना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स अम्मी के बारे में पूछ रहे थे, तो मेरे ख्याल में एक वीडियो में मैंने बता दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर मैं फिर से बता देती हूँ कि अम्मी मेरी लाहौर है, मेरे छोटे भाई के घर में। कुछ मेरे व्यूवर्स मतलब मेरे बहन भाई ज़्यादा वो लोगों में तो आते नहीं हैं, कुछ जो शुरू से मेरे साथ अटैच हैं तो उनको पता है कौन सा भाई, कौन से नंबर वाला, सिस्टर, सब कुछ। कुछ जो बीच में न्यू आए हैं, हाँ, उनको नहीं पता, तो उनको सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। हम टोटल 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मैं हूँ, मुझसे छोटा एक भाई है जिसको हम कहते हैं नवीद पप्पू का पापा नवीद पप्पू का पापा। उसके 2 बेटे हैं, तो उसके बेटे अक्सर मेरे व्लॉगों में आते रहते हैं, इसलिए हम बताते हैं कि नवीद पप्पू का पापा। हाँ जी, दोनों ही मोटे हैं। और उसके बाद मेरा उससे छोटा भाई आता है जिसको हम बोलते हैं जीनत का पापा, ठीक है। उसकी बेटी का नाम है जीनत। तो जीनत भी मेरे काफ़ी सारे व्लॉगों में आई, तो अगर उसके बारे में कभी बताना हो तो हम कहते हैं अली। हाँ, इसने सबके नाम आके बता दिए, अब्दुल हाथी, अप्पो, जीनत, अली इसने सबके बता दिए। लेकिन हम जीनत का पापा बोलते हैं, इस चीज़ से उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। तो अम्मी है जीनत लोगों की तरफ, जीनत के पापा के पास, अपने बेटे के पास, यानी जो मुझसे छोटा है और जो उससे छोटा है उसके पास। उससे छोटी है मेरी बहन, ठीक है। वो अपने घर वाली, कुछ लोगों को तो पता है कि उसका हस्बैंड फोत हो गया था। उसके बाद फिर वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही सर्वाइव करती रही, हम बहन भाई उसको सपोर्ट करते थे। अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही थी, लेकिन कभी बस हालात ऊपर नीचे लाइफ में इंसान के होते हैं। वो क्या कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। तो हर चीज़ ना अल्लाह के हाथ में होती है, इज़्ज़त ज़िल्लत रिज़्क़ सब कुछ अल्लाह के हाथ में। तो कभी ये चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन दिल छोटा नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कभी कभी अपनी फैमिली को लेके, छोटे बहन भाइयों को देख के इमोशनल हो जाती हूँ। अपने लिए मैं बहुत काम होती हूँ, अपना मैं जैसे भी ना कुछ ना भी हो ना कभी घर में मैं ना भी एक टाइम खाऊँ ना, मैं तो भी गुजारा कर लेती हूँ। लेकिन छोटे बहन भाई को मैं देख नहीं सकती ऐसे, मतलब, ठीक है। तो मैं उसको करती रही, लेकिन फिर खैर उसने शादी कर ली, उसने निकाह कर लिया है, वो अपने घर में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मतलब हम मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, गरीबी दावे का, छोटा मोटा उसका हस्बैंड जो भी काम करता है, कमाता है, खाता है, सारे वो ठीक ठाक है। कुछ कह रहे थे कि आपके साथ लीज़ा आपकी भांजी होती थी, अभी वो नहीं है। मुझे भी टाइम नहीं मिला, उनको भी टाइम नहीं मिला, वो लोग अपने घर में, अपने घर में रह रहे हैं। अब मेरे बहन भाइयों के तीनों के घर पास पास हैं। एक तरफ मेरे बड़े भाई का घर है, साथ ही 2-4 घर छोड़ के मेरी छोटी बहन का घर है, उससे आगे फिर मेरे छोटे भाई का घर है, और मेरा घर भी वहीं उनके 4-5 घर छोड़ के वहीं पे लाहौर वाला, ठीक है। सबके पास पास है, मेरे ताए, मेरे कज़न, ये वो सब कुछ, सब फैमिली एक जगह पे, सारे अपने अपने घरों में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। और अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जब हम लोग कश्मीर गए थे तो अम्मी लाहौर चली गई थी। वहाँ पे वो मतलब उनके घुटनों में पेन है, सांस की तकलीफ़ थोड़ी सी होगी, शुगर के मसले मसाइल हो गए, तो उन चीज़ों को लेके अम्मी वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रही है भाई की तरफ। कुछ खर्चा भाई कर देता है, कुछ मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके सारा सिस्टम चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और चीज़, शायद मेरे न्यू फॉलोवर आते हैं, जो मेरे व्यूवर्स आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर आते हैं, मेरे साथ जैसे जैसे फैमिली अटैच होती है, तो उन सबको मेरी लाइफ के बारे में जानना होता है। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं किधर रहती हूँ, कौन है मेरे साथ, कौन है मेरी फैमिली में, मेरे बच्चे कितने हैं, मेरा हस्बैंड किधर है, मैं ससुराल में रहती हूँ, मेके में रहती हूँ। तो चले उनको भी मैं थोड़ी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। साथ साथ जो मेरी ओल्ड फैमिली जो शुरू से मेरे साथ अटैच हैं, कुछ बातें वो भी यहाँ सुनना चाहते होंगे, तो उनको भी बता देते हैं। मैं इंडिपेंडेंट अपना रहती हूँ, अपना खाती पीती हूँ, अपना कमाती हूँ, अपना सब कुछ खुद करती हूँ, ठीक हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी जॉइंट फैमिली में नहीं हूँ, मैं ससुराल के साथ नहीं हूँ, मैं मेके के साथ नहीं हूँ। हाँ, मेरे मेके वालों से मैं वालदा को साथ रखती हूँ, लेकिन अभी वालदा लाहौर गई हुई है। ये ज़ीम है, मेरे भाई का बेटा है, मेरा भतीजा है, ये मैंने ही तकरीबन लिया हुआ है, ये मेरे पास ही होता है, इसकी वालदा नहीं है,
वालद भी समझ लें, वो भी ना हो या जैसा है, ठीक है। कभी बेचारा इधर मजदूरी करने चला गया, कभी उधर चला गया, कभी उधर चला गया। अभी उसके साथ भी एक ट्रेजेडी हो गई है, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो भी, ठीक है। उसके अलावा इसके 2 बहन भाई और हैं छोटे, जो कि मैं उनका खर्चा देती हूँ, वो मैंने अपनी भाभी के पास छोड़े हुए। यहाँ पे ये 4 बच्चे हो जाते हैं, घर छोटा है, आप उसमें लड़ाई झगड़ा, इतना डिस्टर्ब, इतनी लड़ाई करते हैं, इतनी टेंशन देते हैं। और मसला ये, मैं कभी घर पे नहीं होती तो फिर घर में जो मेरे मेंबर हैं यहाँ पे, मतलब मेरे हेल्पर हैं, खान है या सुम्मी के मामा है, ये लोग फिर इनको मैनेज नहीं कर पाते। ये लोग फिर इनको अपने आप पे छोड़ देते हैं कि ये लोग लड़ो तो मरो, असी की करिए, ठीक हो गया। ये इन बच्चों के आगे कुछ पूछ रहे थे, बच्चे कौन कौन है घर में। सुम्मी किसकी बेटी है? सुम्मी मेरी हेल्पर की बेटी है, अभी मेरी कैमरामैन बनी हुई है, अभी वो मेरी वीडियो बना रही है। क्यों नहीं बोल? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। ये खान कौन है, कुछ पूछते हैं, ये कौन है? ये मेरी बहन है, जो उसका जेठ था, उसका जो हस्बैंड फोर्थ हो गया, उसका ये बड़ा भाई था, ठीक हो गया, क्लियर हो गया सबको। तो अब आगे कुछ मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। मेरी लाइफ ये है जी, ये बेड है, ये चेयर है, यहाँ मैं सोती हूँ, यहाँ इस टेबल पे मैं आके खाती हूँ, यहाँ मैं बैठती हूँ, वो मेरी मेडिसन है, जिम के साथ मैं खेलती हूँ, और इस छोटे से घर में मैं रहती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर छोटा है, दिल छोटा नहीं है, दिल अल्लाह ने बहुत बड़ा दिया है, तो सब कुछ बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा भी गरीब है, जो भी है, चल रहा है। अच्छा, कुछ मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, इतना वो लेके कहते हैं कि खाती हो, क्या खाती हूँ मैं? सारे लोग ही रोटी खा के सोते हैं, सारे लोग ही रोटी खा के जीते हैं, हम भी वही करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं खाते, कुछ बहुत ज़्यादा हमारे घर में फ्रूट नहीं पड़े। कभी हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार कोई बच्चों के लिए छोटा मोटा फ्रूट ले आते हैं, इतनी ही गुंजाइश होती है, ठीक है। 1-2 बार हम चिकन बना लेते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभार बाहर कहीं डिनर करने चली जाऊँ, तो वो हस्बैंड की ख्वाहिश होती है, वो लेके जाता है, ठीक है। मेरे पास इतना कुछ नहीं। लोग कहते हैं घर को करो, पेंट कराओ, ये करो, वो करो, वो देखो वहाँ से दीवार खराब है, यहाँ से खराब है, वहाँ से खराब। भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अभी मेरी गुंजाइश नहीं है। इस घर के ऊपर कम से कम 4-5 लाख रुपए का खर्चा है। इसके वॉशरूमों के जो पाइप लीक हैं, इनके फर्श लीक हो गए हैं, ये सब तोड़ने हैं, पुटने हैं, खोदने हैं, फिर इनके अंदर सारी पाइप लाइनें नहीं डलेंगी, फिर इनका सारा काम वॉशरूमों का होगा। उसके बाद वॉशरूम करने के बाद फिर ये सारे पेंट होंगे, ठीक है। तो भाई अभी हमारे पास कुछ नहीं, हम ज़ीरो हैं। हमारे पास सिर्फ उतना ही है कि जितना हम रोज़ खा लेते हैं, ठीक है। डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये सब। हाँ, किसका दिल नहीं करता कि उसका घर खूबसूरत हो, किसका दिल नहीं करता कि वो अच्छी जगह पर रहे, वो अच्छी जगह पर बैठे, वो अच्छा खाए, वो अच्छा पहने। हर इंसान का ये दिल करता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सर के ऊपर छत है, 4 दीवारी है, उसके अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ें, घर टूटते हैं, ख़राब होते हैं, बनते हैं, सब कुछ होता है। जब कभी हाथ में पैसे आएंगे तो हम कर लेंगे। अगर आप लोगों में से कोई चाहता है कि मेरा खूबसूरत घर देखना चाहता है, तो भेजो पैसे, मैं करवा देनी है। ठीक है कि सीधी सी जो बात है। मेरे पास नहीं है, जब मेरे पास होंगे मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि इस घर में मैं रहती हूँ, आप लोग तो रहते नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ या प्रॉब्लम हम रहने वालों को होनी चाहिए। कुछ नहीं, दीवारें खड़ी हैं, गिर नहीं रही हैं, ठीक है। तो क्या करें हम, जब नहीं है तो हम नहीं कर रहे, जब होंगे तो हम कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले वॉशरूम से स्टार्ट करेंगे, वॉशरूमों का काम होगा, उसके बाद दीवारों का काम होगा। अगर वॉशरूम का काम नहीं करवाते हम, इसके अंदर इस दीवार पे या उस दीवार पे छोटा मोटा पेंट ला के 10-20-30 हज़ार का खर्चा कर भी देते हैं, हमारा ज़ाया जाएगा। जैसे ही वॉशरूम के पानी की सेम आएगी वो फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं वो भी नहीं कर पा रही, ठीक है। और मेरे सर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, आप लोगों को पता है। मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं इनकी भी लुक आफ्टर करती हूँ, इनको भी संभालती हूँ, इनकी भी केयर करती हूँ। पहले छोटी बहन थी, उसकी भी करती हूँ, उसके बच्चों की अभी भी मैं करती हूँ, ठीक है। हस्बैंड तो उसने कर लिया है, वो उसको ही देख ले तो काफ़ी है, या वो बच्चे और पैदा कर लेगी तो उनको देख लेगा, वो काफ़ी होगा। उनकी भी मैं करती हूँ। यहाँ पर बच्चों का ताया मेरे पास बैठा है, ये खान मतलब शायदा के बच्चों की हम हेल्प करते हैं कि नहीं करते? अच्छी तरह मैं करती हूँ, शुरू से लेके मेरा भरा भी है तो वो भी। जब इसका भाई भी जिंदा था, मेरा बहनोई भी था, तो वो भी जब से उसकी शादी हुई वो बीमार ही रहा, अल्लाह जाने उसको क्या था क्या नहीं था। ये जहाँ पे उसका भाई जिंदा मेरे पास बैठा हुआ, ठीक है, जो बता सकता है, तब से मैं उनको हेल्प कर रही हूँ। और आज तक बच्चे बड़े भी हो गए हैं, मैं कर रही हूँ, ठीक हो गया। 4 ये बच्चे हैं, 2 वो बच्चे हैं, 6 बच्चों को देना या खिलाना या खर्चा करना बड़ी हिम्मत की बात। फिर मेरा अपना घर है,
सुम्मी है, उसकी मामा है, खान है, इन सबको भी मैं करती हूँ। मेरा अपना बेटा भी है, मेरी वालदा है। अब वो इस स्टेज पर है, अम्मी की तकरीबन 70-75 के दरमियान उसकी एज है। अब समझ लें कि बंदा मेडिसन पे। अब मैं खुद अभी से मेडिसन पे हूँ, ठीक है। मेरी वो मेडिसन देखो कितनी पड़ी है। खान इधर लेके आओ, टोकरी मैंने लेनी भी अभी, वो मुझे उठा के दे दो, मैं भूल जाऊँगी, मैं भूल भी जाती हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर होगी, ठीक है। तो वालदा जो है अभी वो बिल्कुल मेडिसन पे चली गई हैं। ये चेकअप, वो चेकअप, ये चेकअप, वो चेकअप, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये मेडिसन, वो मेडिसन। मेरी आपकी ये मेडिसनों से टोकरी बड़ी पड़ी है। कोई मेरी सुबह के टाइम है, कोई दोपहर के टाइम है, कोई शाम के टाइम है, कोई सोने के टाइम है। मतलब इस तरह करके बस कुछ मसले, कुछ हालात, कुछ वाक़यात ऐसे हो चुके हुए हैं। मतलब ये सब कुछ पाकिस्तान में रह के और छोटी मोटी काम के ऊपर बड़ा मुश्किल है। काम में क्या करती हूँ, हमने जो है प्रॉपर्टी का करते हैं, ठीक है। कभी काम हो कभी ना हो। और उसके अलावा ये यूट्यूब के ऊपर जो मैं चुप कर, जो छोटा मोटा व्लॉग डालती, कोई खास व्यूज़ नहीं आते। अगर 2000 व्यूज़ आते हैं तो $1 भी नहीं बनता, ठीक है। अजीम नहीं करो, हर जो दोनों जने, वो भी नहीं बनता, ठीक है। मुश्किल से गुजारा होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें अभी मेरे बस की बात नहीं है। इतना कुछ करना, इतना कुछ संभालना, वालदा को भी संभालना। कभी कभी जो मेरा छोटा भाई है मुझसे, जो पप्पू और नवीद का पापा है, उसको वो गाड़ी चलाता है फैसल मूवर पे, अगर उसका फेरा नहीं लगा, कभी पाकिस्तान के हालात ऐसे, कभी बसें बंद होगी, रोड ब्लॉक हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो यकीन जानिए उनके पास भी पैसे नहीं, तो वो भी कभी हमें कहते हैं कि हमें दे। 2 बच्चे जो मैंने उनके पास छोड़े हुए हैं, उनका 20,000 रुपया महीना मैं देती हूँ, मंथली। वो मैंने देना ही देना है उनका खर्चा, क्योंकि वो भी इतने लाइन लाट नहीं, वो गरीब बंदे, वो 2,000 रुपया कमाता है 2-3 दिन के बाद, ठीक है। उसका 30-35 हज़ार रुपये महीने का बनता है। 30-35 हज़ार में वो 2 बच्चे और खुद वो मियाँ बीवी और उनके अपने भी 2 बच्चे, इतना कुछ कहाँ से करें। इसलिए वो फिर मैं उसको देती हूँ। ज़ीम खामोश हो जो आप लोग, वो सब फिर मैं करती हूँ, ठीक है। तो बस यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है। जो कुछ भी मैंने आप सब क्लियर कर दिया। एक चीज़ और रह गई है, अच्छा बात ये, मैं ना हस्बैंड को कहीं किसी जगह पर भी आप डिस्कस नहीं करना चाहती। मुझे लगता है, ओए खामोश, कौन सी ज़बान समझते हो आप लोग। यकीन जानो, जब 4 बच्चे थे, इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। अभी 2 हैं, दोनों नहीं टिक रहे। कितनी बार बोला चुप करो, चुप करने का नाम ही नहीं। अभी जरा 5 मिनट सुकून में रहेंगे। थोड़ा सा दाबा लगा दिया। हस्बैंड को मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। अगर मैं हस्बैंड को डिस्कस करूंगी उस ब्लॉग के ऊपर, अगर 4 व्यूज आ गए, तो हस्बैंड ने कहना हाँ हाँ ये तो मेरा नाम लेके लिए हैं, ये तो मेरा नाम लिया था इसलिए आए। तो मैं बंद रहने दो, शोर बहुत आता है पक्के के बीच में, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। अगर कुछ मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, तो मुझे नहीं पता कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, किधर है, किस हाल में है। मेरा उसके साथ फ़िलहाल कोई राब्ता नहीं है। बस आपस में हमारी किसी वजह से, किसी बात से अनबन हो गई थी, उसके बाद मैंने फ़िलहाल राब्ता ख़त्म किया, ठीक है। आगे हम आने वाले वक्त में आपस में सुलह करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता नहीं, साथ रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ पता नहीं। फ़िलहाल हमारे साथ वो नहीं है। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। जैसे कि उसने कहा मेरा नाम नहीं कहीं पे लेना, मुझे नहीं डिस्कस करना, मेरे बारे में ये नहीं करना, मेरे बारे में वो नहीं करना, तो मुझे उसके बारे में कुछ भी कहने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि 2000 लोग मुझे यहाँ पे देखें, वो मैं किसी की कोई भी बात ना करूँ, किसी का कोई थंबनेल ना लगाऊँ, कोई टाइटल ना लगाऊँ, तो फिर भी वो लोग मुझे देखते हैं, वो मेरे साथ अटैच है, वो मेरी लाइफ देखना चाहते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं, ठीक है। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है कि हस्बैंड किधर है, ससुराल किधर है, पेका किधर है, वो मेरे साथ अटैच है, ठीक हो गया। कुछ तो मेरे यकीन जाने मेरे व्यूवर्स के मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि बिल्कुल तुम्हारे साथ टेम्परेरी है, आर्जी है, मतलब ये फलान टमकार, ये वो। यकीन जाने मैं इन चीज़ों को डिस्कस करके खुद साइड नहीं होना चाहती, मैं खुद को परेशान नहीं करना चाहती, मैं अपने आप का घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती। मैं कहती हूँ ऐसे ही हम लोग हंसते बसते मुस्कुराते खुश खुश रहें। हर चीज़ पूरी करने वाला अल्लाह है, कोई बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता। वो हमारे साथ हो या ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अगर साथ है तो इतना ही है कि वो मेरा हस्बैंड है, ठीक हो गया। उसके अलावा मैं अपनी फैमिली, अपना बच्चा, अपनी वालदा, अपने आप का सब कुछ खुद करती हूँ। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरे साथ हो या फिर ना हो, ठीक है। मतलब उसके होने ना होने से कुछ नहीं है। तो उसको अगर लगता है कि वो हो तो सब कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह है ना सबके साथ है। हम तो अभी भी रह रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, खाते पीते हैं, रोज़ सोते हैं, उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं, टिकटॉक भी बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मेरी वीडियो जाती है। अच्छा जी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप सब लोग जाके फॉलो करें। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है ज़ूबी एम,
जूबी एम, तकरीबन 5000 के करीब मेरे फॉलोवर है वहाँ पे। तो आप जो मुझे यहाँ वाच कर रहे हो सब लोग वहाँ जाके फॉलो करें। अच्छा मेरी टिकटॉक भी है, टिकटॉक का है मेरा बेबो की रोशनी, उसके ऊपर तकरीबन मेरे 22,000 के करीब फॉलोवर हैं, उस पर भी मुझे फॉलो करना है। और एक मेरा टिकटॉक है बेबो की रोशनी ऑफिशियल, उसके ऊपर तकरीबन 10,000 समथिंग फॉलोवर हैं, उसके ऊपर भी जाके आप सब मुझे फॉलो करें। उस पर यह है कि हम शॉर्ट एक वीडियो बनाते हैं, फ़ोन पकड़ा, फ़ोन में एक फ़िल्टर ऑन किया, एक म्यूज़िक उठाया और 15 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट की एक रील बनाई और लगा दी, जल्दी जल्दी हो जाती है। ठीक है, व्लॉग बनाने के लिए आपको पूरा रेडी होना चाहिए, आपके पास टॉपिक होना चाहिए, आपके पास कोई काम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो व्लॉग में, आप लोगों को क्या दिखा रहे हो। आज तो चलें आप सब मेरे से कुछ पूछना चाहते थे, कुछ जानना चाहते थे, तो वो मैंने आप सबको बताया, क्लियर कर दिया, बैठे बैठे एक वीडियो बन गई। लेकिन आगे अगर अब मुझे व्लॉग करना तो उसके लिए मुझे प्रॉपर एक वो करना होता है, तो यकीन जाने काम मुझसे कोई नहीं होता, चला मुझसे नहीं जाता, नीचे बैठा मुझसे नहीं जाता, झाड़ू पोछा मुझसे नहीं होता, कपड़े मैं बैठ के चेयर के ऊपर खाना बना लेती हूँ, यहाँ बैठे को काम कर लिया, वहाँ बैठे को काम कर लिया। मेरी दरअसल मेरी हड्डियों की प्रॉब्लम है, मैं आर्थो पेशेंट हूँ। ठीक है, मेरी हड्डियों का मसला है, मेरी हड्डियों में बहुत शिद्दत की दर्द रहती है। ठीक है, मैं मेडिसिन भी खाती हूँ, दवाइयाँ भी खाती हूँ, फिर भी वो ख़त्म नहीं होती। तो जो कमर की है वो तो बहुत ज़्यादा है, मैं उसकी वजह से ज़्यादा चल नहीं सकती, ज़्यादा टाइम में खड़ी नहीं हो सकती। राइट लेग में मेरे प्रॉब्लम है, तकरीबन ये पिछले 2-3 साल से मैं गिर गई थी, मुझे चोट लगी थी, मेरी 2 डिस्कें खिसक गई थी, जिसको बोलते हैं L4 L5 मेरे ख्याल में बोलते हैं लास्ट वाली, इसको शाटिका भी बोलते हैं। और राइट लेग मेरी बिल्कुल सुन्न है, मेरे पैर का निचला हिस्सा जो होता है ना, ये वाली साइड, ये ऐसे सारे तोड़ ऊपर जहाँ इसका जोड़ है चूल्हे तक पूरी की पूरी सुन्न है। ये जो ऊपर वाली साइड है ये ठीक है, घूंट पानी ले लो मैं। आप लोग फिर चुर चुर लगे हो, चुप नहीं बैठना आप लोगों ने, इनको अलग अलग उठाया करो। ये सारे बाहर थे जब मैंने व्लॉग वीडियो स्टार्ट की थी, आहिस्ता आहिस्ता सारे अंदर आ गए। खान भी किसी को नहीं बोलता कि भाई वो वीडियो बना रही है, आप लोग चुप कर दो। या 2 बच्चे हैं आपस में बैठे किसी बात से बहस कर रहे हैं, तो इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूँ, एक उधर बिठा दूँ, एक इधर बिठा दूँ ना, अपना सारा उठा दे थैंक यू बैठ। देखो जरा देखो जरा कैसे बैठा हुआ है, उसमें कैमरा मारा, वो अपना नाखून फरोल रहा है, पता नहीं उसमें से क्या निकाल रहा है। तो सुमी और जी में वो मिनटों के बाद कोई उसकी चीज़ को छेड़ देता है, वो टुक टुक उसके साथ, वो उसकी चीज़ को छेड़ देती है, वो टुक टुक उसके साथ। बच्चे ऐसे ही करते हैं, हर घर में बच्चे ऐसे करते हैं। सके बहन भाई भी, इसके सके बहन भाई थे 2, उनके साथ भी ये चारों की चीखो पुकार घर में रहता है। मैंने 2 वहाँ पे छोड़ दी, मैंने कहा ये लो मंथली लेते रहो मुझसे, लेकिन इनको पास रख लो। अभी किधर जा रहे हैं गंदा बच्चा, चलो जाओ खेलो तो जाके, शर्ट तो नीचे करो, शर्ट नीचे करो, नीचे करो, चलो जाओ। तो यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है, चल रहा है, चलता रहेगा। मैं लास्ट पे फिर ये कहूँगी कि अगर किसी को लगता है कि कोई भी इंसान उसकी वजह से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान को अल्लाह चलाता है, अल्लाह उसको खाने को देता है, अल्लाह ही उसको इज्जत देता है, अल्लाह ही है उसका सब कुछ करने वाला, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह कहता है हिला कर मैं वसीला बनाऊंगा। अगर कोई किसी के लिए कुछ करता है तो उसका अजर अल्लाह ताला ने उसको देना है, और वो अल्लाह ही है कि उसके नसीब का रिज़्क़ उसको देता है, तो वो किसी न किसी तरीके से उस बंदे तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा, मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह कल से एक रूटीन बनाते हैं व्लॉग की, व्लॉग करेंगे, आप सबके साथ शेयर करेंगे, जो भी हमारी छोटी मोटी रूटीन होगी। जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लियो। मैं यहाँ आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।